वेलकम बैक टू माय चैनल ओम साई राम। हमारी जो नेक्स्ट राशि है तुला राशि। देख लेते हैं कि आपके कार्ड आज के क्या कहते हैं एंड आप किस एनर्जी में आज के दिन रहने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 4 कार्ड आपके लिए आए हैं। बॉटम वाला कार्ड मैं इसमें से कंसिडर करूँगी। 3 कार्ड से हम चेक करेंगे रीडिंग के लिए। ओके, फर्स्ट जो आपके लिए कार्ड है वो किंग ऑफ कप, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है ना वो थोड़ा सा आज आप मुझे अपसेट मूड में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि फाइनेंसेस को लेकर आप परेशान तो हैं लेकिन आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। आपकी फैमिली में आपके लव वन से, आपके पार्टनर से कुछ तो ऐसा फाइनेंशियल बर्डन आपके बैक ऑफ द माइंड में है जो कि आप दिखा नहीं पा रहे अपने घर वालों को। शायद आप अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से पूरी कर पा रहे होंगे लेकिन वो सिर्फ आप ही को पता है कि आप किस तरीके से वो चीज़ें पूरी कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ आपको ऐसा बर्डन ज़रूर है फाइनेंस को लेके जो कि आप डिस्कस नहीं कर पा रहे। जैसे बोलते हैं ना, ओपन कन्वर्सेशन आप नहीं कर पा रहे उस चीज़ को लेके, लेकिन आप सोचते बहुत हो उस चीज़ को लेके। मतलब आज के दिन आप बहुत सोचते हुए मुझे उस पॉइंट पे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो ये वाला थॉट आपको परेशान कर सकता है आज के दिन। फर्स्ट एनर्जी। सेकंड चीज़, आपने कुछ चीज़ें कुछ बैगेज आपने कैरी करके कुछ बातों को आप पकड़ के बैठे हुए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसे ज़रूर है जो कि आप अकेले में जिस चीज़ से सफ़र कर रहे हो। ठीक है, आपसे आपके फाइनेंस से रिलेटेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और उस चीज़ का ना बर्डन आपने बहुत ज़्यादा ले रखा है। लेकिन आप मतलब ऐसा है कि आप सोच रहे हो सिर्फ कंटिन्यू सिर्फ उस चीज़ को ही आप सोचते जा रहे हो, किसी से डिस्कस आप नहीं कर रहे हो, या फिर अगर आप डिस्कस भी कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये वैसा है, मुझे नहीं रिस्पॉन्स कर पा रहे जैसा मैं चाह रहा हूँ, तो फिर आप और ज़्यादा टेंशन में हो जा रहे हो। ये आपकी एनर्जी आज बेसिकली है। ठीक है, यहाँ पे जो एक कार्ड आया वो किंग ऑफ कप का आया, यानी कि आप एक्शन तो लेना चाह रहे हो अपने फाइनेंसेस को लेके। आप चाह रहे हो कि मैं कैसे अपनी फाइनेंसेस चीज़ें अच्छी करूँ, अपने फाइनेंस को मैं बढ़ाऊँ। तो आप सोचते हुए ही मुझे आज, अगर मैं ओवरऑल आपके दिन की बात करूँ तो आप मुझे ओवरऑल एनर्जी में सब सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेके। ठीक है, तो ओवर बर्डन आपको फाइनेंसेस को लेके आज के दिन हो सकता है, यानी कि खर्चों को लेके, अपने इनकम को लेके आप थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस आज दिखाई दे रहे हो। या तो आपको कहीं पे पैसे चुकाने हैं या किसी ने आपसे मांग लिया, आपको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे उनको रिस्पॉन्स करूं। लेकिन हाँ, फाइनेंस को लेके आपका दिन आज का मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहा है ओवरऑल। यानी अकेले में बैठ के बस आप पैसों के बारे में ही, अपनी इनकम के बारे में, अपने एक्सपेंसेस के बारे में, कैसे चीज़ों को मैनेज करूँ, वही सब चीज़ें आप मुझे ओवरऑल आज के दिन सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, अगर मैं बात करूँ आपकी गाइडेंस की, तो गाइडेंस के लिए हमारे पास स्टार का कार्ड आया है, वॉन्ड्स का कार्ड आया है, मून का कार्ड आया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो तीनों एनर्जी आई है वो मून का, मतलब एक एनर्जी हमारे पास आई है वो मून की आई हुई है। तो मून, आप इल्यूशन में बहुत रहने वाले हो, यानी कि सोचते सोचते ना आपका दिन सोचने में ही चला जाएगा और आप बहुत ही नेगेटिव सोच रहे हो चीज़ों को। ठीक है, तो आपके लिए जो गाइडेंस है वो वॉन्ड्स की, यानी कि आपको धीरे धीरे करके स्टेप लेना होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि आप अभी आपने स्टेप लिया और अभी आप अमीर बन गए, आपके कर्जे उतर गए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है वो एक्शन को दिखाती है, लेकिन स्लो एक्शन को दिखाती है। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि धीरे धीरे स्टेप लीजिए, यानी कि जो भी आपकी डिज़ायरेबल चीज़ें हैं उनके लिए आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो चीज़ों को टालिए मत सोच सोच के। जितना चाहे आप कम स्टेप लीजिए, चाहे आप बहुत ज़्यादा एक लैप स्टेप लीजिए, लेकिन स्टेप ज़रूर लीजिए, यानी कि अपने एक्शन में ज़रूर आइए, चाहे आप धीरे धीरे ही आइए। न्यू बिगनिंग आपकी तभी हो पाएगी, सिर्फ सोचने से न्यू बिगनिंग नहीं हो पाएगी, बिकॉज आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो मुझे सिर्फ सोचने की दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके लिए मैं यहाँ पे गाइडेड मैसेजेस और ले लेती हूँ कि अगर और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता हो, आज के दिन पता होना ज़रूरी है, तो वो भी मैं देख लेती हूँ कि क्या आपको एंजल्स बताना चाहते हैं। एक कार्ड ले लेते हैं। ओह, 3 कार्ड है, बॉटम वाला कार्ड मैं इसमें से भी कंसिडर करूँगी। तो वो हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको आज के दिन क्या बताना चाह रही हैं या क्या जानने की ज़रूरत आपको आज के दिन है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे ये आया हुआ है, यू कैन मेक मिस्टेक। तो प्रॉब्ली आपने कुछ ना ऐसी मिस्टेक ज़रूर की हुई जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसे सबको बताना चाहती है कि आपको क्वेश्चन नहीं करना है खुद को। ठीक है, आपसे भी मिस्टेक हो सकती है लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको चीज़ें रिपीट नहीं करनी, उन चीज़ों का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। पहली चीज़ें, सेकेंड चीज़ें,
यू मेक मी स्माइल, ठीक है, यानी कि आप जितना इतना अगर नेगेटिव होकर बैठे रहेंगे तो आपके सराउंड में जो लोग हैं उनको भी दिक्कत होगी ना, यानी कि वो भी बहुत नेगेटिव फील करेंगे। देखिए हम जिस एनर्जी में रहते हैं, अगर हम बहुत ही हैप्पी एनर्जी में रहते हैं तो भी हमारे लव वंस को वो चीज़ इफेक्ट करती है। अगर हम बहुत ही सैड रहते हैं तो उन्हें भी हमें देख के अच्छा नहीं लगता। तो आपको फिर यही मैसेज है कि आप दूसरों को भी स्माइल करवाते हैं। आप ही सैड रहेंगे तो फिर बाकी लोग कैसे खुश रह पाएंगे, राइट। तो आपको थोड़ा सा खुश होने की ज़रूरत है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ऑलवेज़ बी काइंड, यानी कि आपको काइंड होने की ज़रूरत है खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर आप परेशानी वाली एनर्जी में रहेंगे, जैसे कि आप इरिटेट होंगे या फिर नेगेटिव कम्युनिकेशन आपकी बेसिकली हो जाएगी, तो आपको बहुत ही ज़्यादा, अगर आप किसी से बात करें तो आपको चॉइस ऑफ वर्ड पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन कोशिश कीजिएगा कि आपकी पॉजिटिव हो, एक ही बहुत ही आपको काइंड रहने की, दयालु रहने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये आपके लिए गाइडेड मैसेज थे। आई होप कि आप रेजोनेट कर पाएंगे एंड जो भी गाइडेंस आपके लिए है उनको आप टिक करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी राशि है वो है कर्क राशि, कर्क राशि कैंसर। ओके, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए कि हमारे जो कर्क राशि का दिन है वो आज का कैसा जाने वाला है, एंजल गाइडेंस क्या है। प्लीज़ एंजल्स बताइए, ठीक है। एक कार्ड और दे दीजिए हमें जल्दी से, एक ही कार्ड चाहिए। प्लीज़ एंजल्स एक कार्ड और दे दीजिए और बताइए कि आज का दिन कैसा जाने वाला है एंड एंजल गाइडेंस हमारे कर्क राशि के लिए क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और स्वॉर्ड्स लड़ने वाले हैं आप आज के दिन, ठीक है। कुछ तो आपने ऐसा अपना माइंड सेट बना रखा है कि आपको लड़ना ही है, यानी आप एक्शन लेंगे, आप लड़ लेंगे, ठीक है। आपके देखो यहाँ पे कोर्ट कार्ड आए हुए, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो जो दोनों ही कार्ड है ना वो एक्शन को दिखाते हैं, और वो जिसके साथ आए हुए हैं वो हमारे यहाँ पे अगेन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आए हुए हैं। यानी कि कुछ आपने ना अपने मन में भर रखा है, एक नेगेटिविटी, एक एग्रेशन आपके मन में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक किसी न किसी चीज़ को लेके आप इनर बैटल से आप फाइट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपको ना समझ नहीं आ रहा, इतना चिड़चिड़ापन से आपको फील हो रहा है आज के दिन कि आपको ऐसा लग रहा है मैं किसी से बात करूँगा, मैं कुछ भी करूँगा, मेरी लड़ाई हो जाएगी, ठीक है, एंड जो कि हो भी जाएगी। तो पॉसिबिलिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा है आज के दिन की, आपकी कॉन्फ्लिक्ट किसी से हो सकती है, वर्बल कॉन्फ्लिक्ट, किसी को आप बहुत ही हार्श बोल सकते हो जिसकी वजह से कि आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा लेवल पे ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तीनों ही एनर्जी आपकी लड़ाई की है, तीनों ही एनर्जी आपकी नेगेटिव है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आज आप किसी से या तो बात मत करिए, जितना ज़रूरी है उतना ही करिए, या फिर उस टॉपिक में मत करिए जिसमें आपकी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज एनर्जी आपकी पॉजिटिव नहीं है। आप एक गुड मूड में आज नहीं हो, आपका मूड बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा इरिटेटिव मूड आपका है आज के दिन, ठीक है। सो पेशेंस रखिए, चीज़ों को जितना हो सके उतना टालने की कोशिश करिए, लोगों से कम्युनिकेट मत करिए उतना ज़्यादा जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, या उस टॉपिक पे बात मत करिए जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट, जिसको लेके आप गुस्सा आपके मन में भरा हुआ है, ठीक है। मैं गाइडेंस आपके लिए ले लेती हूँ, बट हाँ कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा है आज के दिन कर्क राशि। फर्स्ट जो हमारे पास कार्ड आया हुआ, वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, डेविल का कार्ड आया हुआ है, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, ठीक है। वर्क प्लेस पे भी आपको ध्यान देना है। आपके लिए जो गाइडेंस है वो इस चीज़ की कि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं, उन लोगों के साथ जिनके साथ आपको जाके थोड़ा सा अच्छा लगता हो, जिनके साथ आपको लगता है कि आप थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं, अपना मूड फ्रेश कर सकते हैं, बेसिकली वहाँ पे आप जा सकते हैं। सेकंड चीज़, आपको अपने सराउंडिंग पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा, आप किन लोगों के बीच रह रहे हैं उनका ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप ऑलरेडी बहुत नेगेटिव मोड में, ऑलरेडी बहुत इरीटेट है, ऑलरेडी बहुत एग्रेसिव है, ऑलरेडी आप कॉन्फ्लिक्ट के मोड में, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं जहाँ जो कि आपको पुश करते हैं फाइट के लिए, ठीक है, पिन करते हैं बेसिकली, कि अगर आप गुस्से में, और अगर मैं आपको और भी ज़्यादा जैसे कहते हैं कि गुस्सा दिलाना है, गुस्सा भड़का देना, तो सराउंडिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको आपकी लड़ाई इस लेवल पे किसी के साथ हो सकती है कि आपकी चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अगर आप किसी रिलेशन में हो या फिर आप वर्क प्लेस पे, तो ध्यान दीजिएगा अपनी वर्ड्स का आज बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज आपकी जो डेविल का कार्ड है वो एंडिंग को दिखाते हैं, यानी लड़ने की मूड में आप किसी को इतना बुरा बोल सकते हो, इतनी बैडली आप बात कर सकते हो आज के दिन कि चीज़ें आपकी एंड हो जाएंगी, फिर वहाँ पे या तो रिलेशन ख़त्म हो जाएगा या फिर उस जगह से आप चले जाओगे, ठीक है। सो ये एनर्जी आपकी बहुत ही ज़्यादा हैवी है, मतलब एक्सट्रीमली हैवी एनर्जी आपकी है। सो कर्क राशि
ध्यान रखिएगा आज के दिन, ठीक है। बोलने से पहले या तो मत ही बोलिए, मतलब अगर मेरा जो एडवाइस आज के दिन होगी वो ये होगा कि जितना कम हो सके उतना कम कम्युनिकेट करिए। पेट के साथ रहिए, बच्चों के साथ रहिए, जहाँ पे आपका मूड ठीक हो सकता है। किसी भी होली प्लेस पे, जिस भी धर्म, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, मंदिर चले जाइए, या जो भी आपका गुरुद्वारा है, मस्जिद है, जहाँ पे भी आपको पीस मिलता है वहाँ पे चले जाइए। लेकिन लोगों से थोड़ा सा आज के दिन आपको डिस्टेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे गाइडेड मैसेजेस भी ले लेती हूँ। आपके स्क्रिप्ट गाइडेड आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, यही कार्ड आना चाह रहा है, हटा के भी तो ये हम ले लेंगे। कर्क राशि, क्या हुआ है आज के दिन आपको? वन सेकेंड। ओके, बी प्राउड ऑफ एवरी स्टेप यू टेक, ठीक है। यू मेक हार्ड डे बेटर्स, ओके। थैंक यू फॉर बीइंग यू, ठीक है। सो देखिए, पहली बात तो ये चीज़ है कि आपने जो भी स्टेप, आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं ना, पहली बात तो खुद को डाउट नहीं करना आपको, ठीक है। सेल्फ प्राउड, आप जब तक खुद पे प्राउड नहीं करोगे कोई और आप पे प्राउड नहीं करेगा। आपको खुद ये ऐसा होना चाहिए, बिकॉज मैं ऐसा हूँ तो मुझे प्राउड है इस चीज़ से, मैंने ये डिसीजन लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, ओके। सो पहले खुद को प्राउड करिए। लोगों को ऐसे मौका मत दीजिए कि वो आपको क्वेश्चन मार्क में रखे कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुमसे ये नहीं होगा, ऐसा नहीं करना, आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले खुद को प्यार करना सीखिए। सेकेंड चीज़ है, यू मेक माई हार्ड डे बेटर, यानी कि आपकी जो गाइडेड मैसेजेस आपके लिए यहाँ पे ये आए हुए हैं कि आप किसी और का दिन भी अच्छा कर सकते हो। जब कोई परेशान होते तो शायद आप ऐसे पर्सन हो जो उनको हंसाना जानते हो, शायद आप ऐसे पर्सन हो जो उनको रिलीफ दिलाते हो उस चीज़ से। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी थी, तो अगर आप ही इतना परेशान रहेंगे तो फिर कैसे चीज़ें चल पाएंगी, राइट। सो और नेक्स्ट यहाँ पे है कि थैंक यू फॉर बीइंग, यानी कि आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है। आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन है, आप जैसे हैं वैसे बहुत ही अच्छे हैं। तो आपको उस चीज़ के लिए आपकी जो सराउंडिंग्स के जो लोग हैं वो बहुत पसंद करते हैं आपकी इस क्वालिटी को लेके, राइट। तो आपको सेल्फ डाउट में तो बिल्कुल नहीं रहना है कि मैं ऐसा क्यों हूँ या मैंने ऐसी चीज़ें क्यों करी है। आप जैसे हो काफ़ी अच्छे हो, आपको अपने हर डिसीजन पे प्राउड होने की ज़रूरत है। आप लोगों की इतनी हेल्प करते हो, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी को जो जैसे कहते हैं कि रोते हुए को भी हंसा देता है। तो आप अगर खुद ही इस एनर्जी में रहोगे तो डेफिनेटली आपकी जो सराउंडिंग में लोग हैं उनको दिक्कतें होंगी ही होंगी, ठीक है। सो आई होप कि आप इस एनर्जी को पिक करेंगे एंड जो गाइडेड मैसेजेस है आप उन्हें कंसिडर करेंगे अपने दिन को बेटर बनाने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारी राशि वो है सैजिटेरियस, धनु राशि। देख लेते हैं कि आपका दिन कैसा आज का जाने वाला है। एक बार मैं और फ्लिप करूँगी, अदरवाइज मैं कार्ड खुद से ले लूँगी। प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए सैजिटेरियस धनु राशि का दिन आज का हमारे कैसे जाने वाला है। कोई भी कार्ड आपके धनु राशि खुद से नहीं आ रहा है, और आ रहे हैं तो एकदम भर भर के। एक तो मेरे हाथ छोटे पड़ जाते हैं लगता है, वन सेकेंड। आपके लिए कार्ड आना नहीं चाह रहे थे, खुद से ज़बरदस्ती करी तो सारे ही गिर गए। एक बार और फ्लिप करती हूँ, अदरवाइज मैं ही कंसिडर करूँगी। नहीं आना चाहते अपने कार्ड खुद से, मुझे लेने होंगे। फर्स्ट आपके लिए डेथ का कार्ड आया, डेविल, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पे आज आप मुझे बैलेंस करते हुए एंडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें ज़रूर है जहाँ पे आपका फाइनेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है। चाहे वो किसी भी तरीके का खर्चा हो सकता है, आपके दोस्तों के ऊपर खर्चा हो सकता है, शॉपिंग के ऊपर खर्चा हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ आपके पास है जिसमें आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिस पर खर्चा इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आज आप मुझे वहाँ पे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, और वहाँ पे आप एंडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ आप रिलीज़ करने वाले हो अपनी लाइफ से आज, और वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपका पैसा बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन, आप किसी पर्सन पे बहुत खर्चा कर रहे हो जहाँ पे आपको समझ में आ गया कि मेरे को इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, मैं खुद को नुकसान में डाल रहा हूँ। या दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाने में आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो रहा हो कि बहुत शॉपिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बाहरी पार्टी वगैरह में जा रहे हो जहाँ पे आपका फाइनेंस बहुत ज़्यादा
मिसबैलेंस हो रहा है, तो आप कुछ तो आज एंड करने की एनर्जी में हो। आपका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे ये चीज़ें ख़त्म करनी है और मुझे अपने फाइनेंस को बैलेंस करके रखना है, ठीक है। एंड जिस भी आप एंडिंग के डिसीजन में, वो डेफिनेटली आपके फाइनेंस को बेटर करेगा, बिकॉज आप वो डिसीजन ले ही इस वजह से रहे हो क्योंकि आपके फाइनेंस बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। सो आप मुझे एक्शन की एंडिंग में और कुछ ख़त्म करने की एंडिंग में आप मुझे बेसिकली दिखाई दे रहे हो। कुछ तो आपके माइंड में आज ऐसा है कि बस ये चीज़ हो गई, अब इससे ज़्यादा मुझे इसे कंटिन्यू नहीं करना, यहाँ पे मुझे यहाँ फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फुल स्टॉप लगाते हुए आज के दिन आप मुझे दिखाई दे रहे हो। मैं बात करूँ आपके एंजल गाइडेंस की, येस, ओवरबर्डन ऑफ फाइनेंसेस को लेके परेशान बहुत करती हैं वो चीज़ें आपको। टावर मोमेंट, तो देखिए हमारे पास टावर, मैंने शायद जब ये कार्ड्स निकले थे तो मेरे मुँह से शायद टावर निकला था। सो थैंक यू एंजल्स फॉर द कन्फर्मेशन। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने टावर बोला था बट टावर कार्ड आया नहीं था उस टाइम पे। ओके, सो देखिए यहाँ पे आपके लिए जो एक्सट्रीमली दो नेगेटिव कार्ड आए हुए हैं, मेजर अरकाना के डेविल, डेथ एंड टावर मोमेंट, ठीक है। सो दोनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, यानी कि आप कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में आज लेके आने वाले, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर एंड होने वाली हैं, एंड वो फॉर श्योर फाइनेंस को लेके हैं, ठीक है। आपके फाइनेंस मैनेज नहीं हो पा रहे, जो कि आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एंड आप बैलेंस करने की एनर्जी में ओवर बर्डन, आपने अपने इनकम से ज़्यादा बर्डन अपने सर पे लेके रखा हुआ है, जो कि आपको नाइट मेयर्स आपको उसी वजह से होते हैं, यानी आप सो नहीं पाते हो प्रॉपर, कभी भी आप बैठे हुए तो आप बस यही सोचते हैं मैं कैसे चुकाऊंगा, मैं कैसे करूँगा, मेरे फाइनेंस कब बैलेंस होंगे, इसी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड आज के दिन आप चीज़ों को ख़त्म करने वाले हैं और एक्शन लेके आप चीज़ों को, जो ओवर बर्डन है उस पर एक्शन लेंगे, चीज़ों को ख़त्म करके बैलेंस करने की आप एनर्जी में आज के दिन है। जो कि कार्ड आपके यहाँ पे नेगेटिव आया, यानी कि नेगेटिविटी ख़त्म होने के आया, लेकिन मुझे बहुत पॉजिटिव आपके लिए वाइब आ रही है कि आपका जो डिसीजन है वो बहुत सही है, ठीक है। अगर आप अपने लाइफ में अपने फाइनेंसेस बर्डन को कंट्रोल कर लेते हो तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। सी नॉर्मली हम बात करें तो लोगों को लगता है कि फाइनेंस इतना नहीं मैटर करता, बट फाइनेंस एक्चुअली में बहुत मैटर करता है, ओके। अगर आपकी वो चीज़ बैलेंस है तो आपकी हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती है, फिर रिलेशन थोड़े से बेटर हो जाते हैं, आप सेल्फ वर्थ को समझते हो, ठीक है। सो वाइब्स यही हैं कि आप कुछ तो एंडिंग करने वाले हो, और जो वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो पॉजिटिव होगा आपके लिए, यानी कि कुछ तो आप अपनी लाइफ में ख़त्म करते हुए मुझे आज के दिन दिखाई दे रहे हो, एंड वो अपने आपके फाइनेंसेस को भी बेटर करेगा। सो गुड लक फॉर योर डिसीजन, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको अगर ओवरबर्डन दे रही है, आपको हर्ट कर रही है, तो आपको एक्शन लेके बैलेंस करना चाहिए, एंड ख़त्म करने की अगर कोई ज़रूरत है, कोई भी आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें कि जिसको आप अगर ख़त्म कर दे, तो कोई पर्सन है, ख़त्म करना इन द सेंस मारना नहीं है आपको किसी को, उस चीज़ से आप कट ऑफ कर लेते हो, ठीक है। अगर कोई भी आपके ऐसे लाइफ में पर्सन है कि जो बहुत ही खर्चा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में होता है, आप वहाँ से हटना चाहते हो, तो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, ठीक है। बाकी मैं आपको आपके लिए देख लेती हूँ कि स्प्रिट गाइडेड आपके क्या कहते हैं आज के लिए। आपके लिए कार्ड क्यों नहीं आ रहे अपने आप? एंजल्स भी बोल रही, हाथ खड़े कर दिए एंजल्स ने आपके लिए, लगता है उसमें भी नहीं आए थे, इसमें भी नहीं आ रहे। चलो मैं ही ले लेती छुट्टो। ओके ओके, ठीक है। देखिए फर्स्ट है सो प्राउड ऑफ यू। पहली बात तो आपको डिसीजन लेने से पहले जज नहीं करना है खुद को, जो डिसीजन ले रहे हो सही ले रहे हो, प्राउड करो खुद पे, चूज़ टू बी काइंड। लेकिन ऐसे नहीं करना कि आप चीज़ें एंडिंग कर रहे हो तो कभी बात ना कर पाओ, ऐसे मत करना कि तू तड़ाके से या कुछ भी ऐसे गलत वे में आपने चीज़ें एंडिंग करी है। अपना पॉइंट रखना, अपना कंसर्न रखना और उस हिसाब से चीज़ें एंड करना, ठीक है। एक ही बहुत ही जेंटल एक जेंटल पर्सनैलिटी के साथ आपको चीज़ें एंड करनी है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिक्कत कर रही है, मुझे अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ चाहिए, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू ब्रेक, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू कट ऑफ फ्रॉम दिस सिचुएशन, जो भी आपको, लेकिन एक जेंटल वे में आपको अप्रोच करना है। नेक्स्ट आपको करना है यू कैन डू हार्ड थिंग्स, ठीक है। तो आप थोड़ा सा, अगर हम किसी भी चीज़ को एंड करते, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन हमें दिक्कत तो होती है ऑब्वियसली, कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा किसी को। तो आपके लिए यही चीज़ है कि यू कैन डू हार्ड थिंग, यानी कि आप मुश्किल चीज़ें भी कर सकते हो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, एंड आपको करना भी चाहिए, ठीक है। सो आई होप धनु राशि आप इस एनर्जी को पिक करेंगे, एंड जो भी डिज़ायरेबल आपके लिए गाइडेंस थी, जो मुझे यहाँ पे पिक हो रही थी, वो मैंने आपको बताई, एंड आई होप कि आप अपना दिन, अपनी लाइफ आफ्टर दिस गाइडेंस बेटर करने में हेल्प होगी आपको, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस रीडिंग।